नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी दोस्त? मैं इखलास खान। अपन बात कर रहे थे राजस्थान के इतिहास को लेकर, और अपन ने राजस्थान के इतिहास में दोस्तों मेवाड़ के गुहिल और सिसोदिया को कंप्लीट किया था। उसके बाद अपन ने मारवाड़ के राठौड़ों की बात की थी, और आज जो अपन बात करेंगे दोस्तों वो बात करेंगे मेरे भाइयों बीकानेर के राठौड़। कहाँ के राठौड़? बीकानेर के राठौड़। ठीक है, बीकानेर के राठौड़ों की अपन बात करते हैं आज। मैंने जब आपको मारवाड़ पढ़ाया था, ठीक है, मारवाड़ के समय नाम था दोस्तों राव जोधा, यानी कि राठौड़ों का पहला शक्तिशाली शासक था दोस्तों कौन? राव जोधा। इन्हीं राव जोधा का एक पुत्र मेवाड़ जब अपन ने पढ़ा था तो एक संधि कराई थी जिसका नाम था आवल बावल की संधि 1453 ईस्वी में। एक तरफ मारवाड़ रियासत, दूसरी तरफ मेवाड़ रियासत। मारवाड़ का राव जोधा, मेवाड़ का राणा कुंभा। इन दोनों के मध्य 1453 में एक संधि हुई थी जिसका नाम था आवल बावल की संधि। उन्हीं राव जोधा का पुत्र है राव बीका। यहाँ दरबार लग रो एक दिन, और दरबार में राव बीका जो है अपने चाचा गेले, चाचा कौन? कांधल। चाचा गेले बातचीत लग रो, राव जोधा को दरबार लग रो। राव जोधा देखो कि यार ध्यान ना दे रो मारा बाता पे, छोरा की बात है? बोले बेटा बिक्का, ध्यान ही कौन दियो साहब? काने पर जूनी रेग रही है किसके? बिक्का के। बोले बेटा बिक्का, फिर ध्यान नहीं दियो। बोले बेटा बिक्का, बोल डेडी डेडी, हाँ बताओ बताओ। बोले मारे बात में इंटरेस्ट कौन आ रहोगे? फिर ध्यान का है क्या? कोई अलग रियासत बनाने की योजना चल रही है क्या? राव बिक्का बोला, बोले पापा थारो आशीर्वाद आशीर्वाद रहा तो मैं अलग रियासत भी बना दूंगा। लो हम तो ये चले और अब हम अलग रियासत ही बनाएंगे, बस तुम्हारा आशीर्वाद रखना। अब कुछ इतिहासकार कहते हैं कि राव बीका जो था ये राव जोधा का 5वां पुत्र था, जबकि कुछ इसको बड़ा पुत्र मानते हैं। राव बीका घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, राव बीका घर से निकल गया भाई साहब वो 1465 में। 1465 में राव बीका घर से निकल गया, और बीकानेर का जो प्राचीन नाम आता है दोस्तों वो आता है जांगल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? जांगल प्रदेश। भाई साहब बीकानेर यानी कि मारवाड़ से निकलकर कौन से प्रदेश में पहुंच गया दोस्तों? जांगल प्रदेश में। कौन से प्रदेश में? जांगल प्रदेश में पहुंच गया। और बीकानेर का जो प्राचीन नाम है वो कौन? विजित यानी कि जीतने में दोस्तों 23 वर्ष का समय लगा। कितने वर्ष का समय लगा? 23 वर्ष। 23 वर्ष का समय। इस क्षेत्र को जीतने में बीका को कितने वर्ष का समय लगा दोस्तों? 23 वर्ष का, यानी कि 1465 ईस्वी में बीका जी घर से निकल जाते हैं और इस क्षेत्र को जीतने में 23 वर्ष लगे। और दोस्तों आखा तीज के दिन, आखा तीज के दिन दोस्तों यानी कि 1488 ईस्वी को, कब? 1488 ईस्वी को दोस्तों एक शहर बसाया, और उस शहर का नाम है दोस्तों बीकानेर शहर। कौन सा शहर बसाया मेरे भाइयों? बीकानेर शहर बसाया। ये बीकानेर शहर जो बताया था ये किसके आशीर्वाद से? करणी माता के आशीर्वाद से। कौन सी माता? करणी माता
के आशीर्वाद से, करणी माता के आशीर्वाद से दोस्तों बीकानेर, आशीर्वाद से बीकानेर शहर बसाया था। कौन सा शहर बसाया दोस्तों? बीकानेर शहर बसाया था। किसने? राव बीका ने। कौन से दिन दोस्तों? आखा तीज के दिन। और शुरू में राव बीका अपनी जो राजधानी बनाना चाहता था दोस्तों, राजधानी यानी कि केंद्र जो बनाना चाहता था, वो बनाना चाहता था दोस्तों कोडमदेसर को, कोडमदेसर बीकानेर, कोडमदेसर बीकानेर को राजधानी बना, लेकिन एक नाम है दोस्तों भाटी, यानी कि भाटियों के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? भाटियों के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया? विरोध किया गया। भाटियों के द्वारा दोस्तों विरोध किया गया, और इसलिए दोस्तों एक कोडमदेसर को कौन सा शहर? बीकानेर शहर, यानी कि मारवाड़ के जो राठौड़ थे, जोधपुर के जो राठौड़ थे, जोधपुर के राठौड़ों से ही एक अलग सत्ता निकल कर आती है, और सर में एक मंदिर भी बनवाता है। कौन सा मंदिर? भैरू बाबा जी का। ठीक है, भैरू का मंदिर बनवाया। कौन सा मंदिर बनवाया दोस्तों? भैरू का मंदिर बनवाया। कहाँ पर? कोडमदेसर बीकानेर के अंदर। कोडमदेसर बीकानेर के अंदर इन भाई साहब ने भैरू का मंदिर बनवाया। इनका जो निवास स्थान है, उस निवास स्थान वो के एक बार पूछ लिया गया है क्वेश्चन, यानी कि राव बीका जो है भाई साहब जहाँ ये ठहरते हैं, जिसको बोलते हैं दोस्तों निवास स्थान, इस निवास स्थान को दोस्तों कहा जाता है बीका जी की टेकरी। क्या कहा जाता है? बीका जी की टेकरी। बीका जी की टेकरी कहा जाता है किनके निवास स्थान को? राव बीका के निवास स्थान को। और राव बीका के द्वारा, यानी कि राव बीका जो है बीकानेर के राठौड़ों का क्या है दोस्तों? संस्थापक है। बीकानेर के राठौड़ों का संस्थापक कौन है? राव बीका। और राव बीका है कौन? मारवाड़ का प्रतापी शासक राव जोधा का पुत्र। किसका पुत्र? राव जोधा का पुत्र, जिसने दोस्तों जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया, जिसके द्वारा जोधपुर की स्थापना की गई। ये वही दोस्तों राव जोधा है, और राव जोधा का पुत्र है जिसका नाम है राव बीका। और इन्हीं राव बीका के द्वारा दोस्तों क्या बसाया गया? बीकानेर शहर बसाया गया। कौन सा शहर? बीकानेर शहर। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। मैंने बीकानेर के राठौड़ों की शुरुआत की है इस क्लास के दौरान, और जंगल प्रदेश जो है इसको विजिट करने में कितने वर्ष लगे? 23 वर्ष लगे थे। ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में? लूणकरण एक शासक बनता है। लूणकरण के बाद राव जेतसी होगा, उस राव जेतसी की अपन बात करेंगे। ठीक है, मिटा दो भाई लोगों। अरे स्क्रीनशॉट ले लिया? वापस समझाऊं एक बार। मारवाड़ का राजा राव जोधा, उसका पुत्र राव बीका घर से निकल गया 1465 में, यानी कि मारवाड़ से निकल गया कहाँ पहुंच गया? जंगल प्रदेश। इस क्षेत्र को विजिट करने में कितने वर्ष लगे? 23 वर्ष 23 वर्ष इस क्षेत्र को विजिट करने में लगे। आखा तीज के दिन 1488 में बीकानेर शहर बसाया करणी माता के आशीर्वाद से, और लेकिन अपनी राजधानी कोडमदेसर बीकानेर को बनाना चाहता था। भाटियों के द्वारा विरोध किया गया, और यहीं पर एक मंदिर भी बनवाता है जिसका नाम आता है भैरू मंदिर। राव बीका के निवास स्थान को बीका जी की टेकरी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बीका जी की टेकरी कहते हैं। आई बात समझ में? चलो आगे अपन बात करते हैं दोस्तों बीकानेर के राठौड़ों की बात कर रहे हैं। अब एक शासक आता है, और उस शासक का नाम आता है लूणकरण। क्या नाम है दोस्तों? लूणकरण। लूणकरण का शासनकाल 1505 से 1526। इस लूणकरण को दोस्तों कलयुग का करण कहा है। कलयुग का क्या कहा है दोस्तों? करण। किसको कहा है दोस्तों? लूणकरण। इनकी लूणकरण शासक बनता है, और इस लूणकरण को कलयुग का करण कहा है। लूणकरण के बाद जो शासक बनता है उसका नाम आता है दोस्तों राव जेतसी। क्या नाम आता है? राव जेतसी। राव जेतसी का शासनकाल 1526 से 1541 तक। ठीक है, राव जेतसी के समय की अपन बात करते हैं। राव जेतसी के समय, यानी कि मुगल बादशाह जो है दोस्तों, वो कौन है मेरे भाइयों? हुमायूं। बाबर था, लेकिन उसके बाद हुमायूं बनता है। हुमायूं तो 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ था, उस
युद्ध के बाद पराजित हो जाता है, शेरशाह सूरी का अधिकार हो जाता है। लेकिन मैं इस समय बात कर रहा हूँ हुमायूं, और हुमायूं का एक भाई है, हुमायूं के भाई का नाम आता है दोस्तों कामरान। क्या नाम आता है? कामरान। इधर कौन है? राव जेतसी। राव जेतसी जो है यानी कि बीकानेर का कौन है दोस्तों? बीकानेर का है मेरे भाइयों राव जेतसी। इन दोनों के मध्य यानी कि हुमायूं के भाई कामरान और राव जेतसी के मध्य एक युद्ध हुआ है, और उस युद्ध का नाम रहता है दोस्तों राती घाटी युद्ध। राती घाटी का युद्ध होता है 1534 में। 1534 में राती घाटी का युद्ध होता है हुमायूं के भाई कामरान और राव जेतसी के मध्य। कामरान ने राव जेतसी पर क्या किया दोस्तों? आक्रमण किया। तो राव जेतसी इस युद्ध में क्या हो जाते हैं? जीत जाते हैं, यानी कि कामरान जो है इस युद्ध में पराजित हो जाता है। रात्रि में दोबारा, पहले तो जीत हुई थी दोस्तों कामरान की, कामरान ने जैसे ही अटैक किया राव जेतसी सुजा के द्वारा बिट्ठू सुजा के द्वारा राव जेतसीरो ग्रंथ लिखा गया है, जो कि किसका दरबारी है? वो राव जेतसी का दरबारी है। और कलयुग का जो कर्ण कहा गया है वो भी किस में कहा गया है? राव जेतसीरो छंद में कहा गया है। किसके द्वारा? बिट्ठू सुजा को। किसको? लूणकरण को। किसको मेरे भाइयों? लूणकरण को। जब मैंने आपको मारवाड़ पढ़ाया था, और मारवाड़ के समय मैंने बात की थी दोस्तों मालदेव के बारे में, की थी क्या? बिल्कुल। इसी समय यानी कि एक युद्ध होता है, वो मैं वापस से जिक्र कर रहा हूं, वैसे मैंने मारवाड़ रियासत के अंदर पढ़ा दिया था। पाहेबा या साहेबा का युद्ध हुआ था। क्या याद आ रहा है कि कुछ? पाहेबा या साहेबा का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था गुरुजी? 1541 में। ठीक है, 1541 में पाहेबा या साहेबा का युद्ध। एक तरफ रियासत थी दोस्तों कौन सी? मारवाड़। मारवाड़ का शासक था दोस्तों कौन? मालदेव। और मालदेव के दो सेनापति थे, एक का नाम था दोस्तों जेता और दूसरे का नाम था कूपा। जेता और कूपा। इधर मैं बात कर लेता हूं, इधर बीकानेर रियासत की, बीकानेर राज्य की बात कर लेता हूं। बीकानेर का है दोस्तों राव जेतसी। कौन मेरे भाइयों? राव जेतसी। राव जेतसी पर दोस्तों आक्रमण किया जाता है। इन दोनों के द्वारा क्या किया गया? आक्रमण किया गया। और भाई साहब राव जेतसी जो है इस युद्ध में हार जाता है, और राव जेतसी की क्या हो जाती है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो गई? राव जेतसी की। यानी कि मालदेव ने पाहेबा या साहेबा का युद्ध लड़ा दोस्तों 1541 में, जो कि मैंने मारवाड़ रियासत के अंदर भी आप जिक्र किया था। जेता और कोपा जो कि दो सेनापति हैं मालदेव के, आक्रमण किया जाता है बीकानेर के राव जेतसी पर। राव जेतसी इस युद्ध में हार जाता है, पराजित हो जाता है, और राव जेतसी के दो पुत्र आते हैं दोस्तों। राव जेतसी के पुत्र की बात कर लेते हैं। एक पुत्र का नाम आता है कल्याण, पुत्र का नाम आता है भीम। क्या नाम आता है? एक पुत्र का नाम आता है दोस्तों कल्याणमल, और दूसरा जो पुत्र है उनका नाम आता है दोस्तों भीम। ये दोनों के दोनों दोस्तों शाह सूरी उस समय हिंदुस्तान का बादशाह है, जिसने दोस्तों बाबर के पुत्र हुमायूं को भारत राव जोधा का पुत्र है, जिसके द्वारा बीकानेर के राठौड़ों की स्थापना की जाती है। बीकानेर के राठौड़ों का जो संस्थापक है वो
शासक बनता है लूणकरण। लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा गया है। बिट्ठू सुजाक ग्रंथ राव जेतसी छंद में कलयुग का क्या कहा गया है? कर्ण कहा गया है। लूणकरण के बाद में जो शासक बनता है उनका नाम आता है राव जेतसी। राव जेतसी के समय दोस्तों हुमायूं का भाई आता है कामरान, और कामरान ने राव जेतसी पर अटैक किया। जो युद्ध जाना गया वो जाना गया राती घाटी के नाम से। किसके नाम से दोस्तों? राती घाटी के नाम से। ये युद्ध होता है 1534 में। 1534 में युद्ध होता है और इस युद्ध में दोस्तों राव जेतसी जीत हो जाती है और कामरान की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। इसके बाद दोस्तों एक पाहेबा या साहिबा का युद्ध हुआ था 1541 में मारवाड़ के शासक प्रतापी शासक मालदेव के साथ में, और मालदेव इस युद्ध में जीत जाता है। मालदेव के दो सेनापति होते हैं, एक का नाम ले लो फटाफट, ले लो मेरे भाइयों। चौहत्तर। कल्याणमल की बात करते हैं। शेर शाह सूरी की अधीनता स्वीकार की। किसकी अधीनता स्वीकार की? शेर शाह सूरी की दोस्तों अधीनता स्वीकार कर लेता है कौन? कल्याणमल। और शेर शाह सूरी की मदद से, शेर शाह सूरी की मदद से पुनः बीकानेर पर अधिकार किया। पुनः बीकानेर पर क्या किया? अधिकार किया। क्योंकि दोस्तों बीकानेर पर अधिकार किसका हो चुका था? मालदेव का अधिकार हो चुका था। मालदेव का अधिकार हो चुका था दोस्तों बीकानेर पर। और पुनः जब ये शेरशाह सूरी के पास चला जाता है, शेरशाह सूरी की शरण में चला जाता है, तो वापस से किस पर अधिकार हो जाता है दोस्तों? यानी कि आपको पता है 5 जनवरी 1544 ईस्वी को युद्ध हुआ था जिसका नाम आता है ग्रीसुमेल का युद्ध। उस ग्रीसुमेल का जो युद्ध हुआ था वो शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में हुआ था दोस्तों। उस ग्रीसुमेल के युद्ध के बाद में यानी कि मालदेव ने, शेरशाह सूरी ने कुछ समय के लिए जोधपुर पर अधिकार किया था, और कल्याणमल भी उसको उकसाता है। तो कल्याणमल क्यों उकसा रहा है? भाई मेरा बीकानेर भी वापस मिल जाए। तो शेरशाह सूरी की मदद से जो बीकानेर पाहेबा या साहेबा के युद्ध में दोस्तों से कल्याणमल का पिता जो था जिसका नाम था राव जेतसी, उनके हाथ से निकल गया था। वो राव जेतसी के हाथ से बीकानेर निकल गया था, वो पुनः बीकानेर दोस्तों किसके हाथों में आ जाता है? कल्याणमल के हाथों में आ जाता है। आपको पता है दोस्तों 1570 ईस्वी की मैं बात करता हूँ। 3 नवंबर 1570 में दोस्तों एक दरबार लगता है, और उस दरबार का नाम रहता है नागौर दरबार। याद है कि नागौर दरबार? नागौर दरबार जो लगा था दोस्तों ये अकबर का नागौर दरबार लगा था। और किसके सहयोग से लगा था मेरे भाइयों? यानी कि नागौर दरबार को लगाने में जो सहयोग था दोस्तों वो था दोस्तों आमेर के राजा भारमल या बिहारी मल का। किसका? आमेर के राजा भारमल या बिहारी मल का दोस्तों सहयोग था। और इसके सहयोग से दोस्तों यानी कि नागौर दरबार लगता है। नागौर दरबार में दोस्तों उपस्थित होता है कौन? उपस्थित होता है मेरे भाइयों? कल्याणमल उपस्थित होता है। यानी कि प्रेजेंट, भाई साहब प्रेजेंट हो गया अपने पुत्रों के साथ में। किसके साथ में? नागौर दरबार में अपने पुत्रों के साथ, अपने पुत्रों के साथ।
इनके पुत्र कौन कौन है दोस्तों, अपने पुत्रों के साथ कौन कौन से पुत्र हैं, एक का नाम आता है दोस्तों पृथ्वीराज राठौड़, क्या नाम आता है, पृथ्वीराज राठौड़, और दूसरा पुत्र आता है दोस्तों राय सिंह, क्या नाम आता है, राय सिंह, यानी कि पृथ्वीराज राठौड़ और राय सिंह के साथ में दोस्तों अपने पुत्र, दोनों पुत्रों के साथ पृथ्वीराज राठौड़ और राय सिंह के साथ में उपस्थित होता है कौन, कल्याणमल। अब राय सिंह की भी बात करेंगे, पृथ्वीराज की भी बात करेंगे, लेकिन दोस्तों राय सिंह से शासक जो बनता है वो राय सिंह बनता है, पृथ्वीराज राठौड़ हमारे लिए वो है से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा कुछ ग्रंथ लिखे गए थे, उन ग्रंथों के बारे में भी अपन बात करेंगे। पहले मैं क्या बता रहा हूँ आपको, कल्याणमल के बारे में बात कर रही है कि कल्याणमल का शासनकाल इतने से इतने तक रहता है, 41 से कौन है दोस्तों, बीकानेर का शासक, और उनका नाम आता है दोस्तों कल्याणमल, क्या नाम आता है, कल्याणमल। आई बात समझ में, बीकानेर के शासक कल्याणमल ने शेरशाह सूरी की अधीनता की स्वीकार की और शेरशाह की मदद से पुनः बीकानेर पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। 1570 में 3 नवंबर 1570 को जो नागौर में दरबार लगता है, उस दरबार में उपस्थित होता है, अपने पुत्रों के साथ में उपस्थित होता है। पुत्र कौन कौन है, एक का नाम है दोस्तों पृथ्वीराज, नाम है, बात करते हैं, छाप लिया आप लोगों ने, ठीक है, मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, मिटा दो रे भाई लोगों, लो जी। लोगों ने पाथल पीथल, ये पाथल और पीथल जो लिखी गई है ना दोस्तों, ये लिखा गया है डॉक्टर कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा, डॉक्टर कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा। पीथल जो है ना यहाँ पे, वो कौन है, पृथ्वीराज राठौड़, और ये पृथ्वीराज राठौड़ जो है दोस्तों, ये रहता था अकबर के दरबार में, किसके दरबार में दोस्तों, अकबर दरबार, अकबर के दरबार में पृथ्वीराज राठौड़ जी रहा करते थे। और पृथ्वीराज राठौड़ को जो इंगित किया गया है वो पीथल से किया गया है, यानी कि आपने जब मैंने मेवाड़ पढ़ाया था उस समय भी मैंने बताया था कि जब महाराणा प्रताप जो है पत्र लिखते हैं, उस पत्र का जो रिप्लाई करता है मेवाड़ के ख्यातों के अनुसार, वो कौन करता है, पृथ्वीराज राठौड़, जो कि किसके दरबार में रह रहा है, अकबर के दरबार में, और जिसे किसका किरदार दिया गया है, पीथल के नाम से जाना गया है पृथ्वीराज राठौड़ को। वो जब महाराणा प्रताप जो है दोस्तों अकबर को पत्र लिखते हैं, थक हार के जंगलों में परेशान हो जाते हैं, तो ख्यातों के अनुसार बता रहा हूँ, उसमें सत्यता नहीं है, वो मेवाड़ की ख्यातों के अनुसार चलता है। तब यही पृथ्वीराज राठौड़ उधर से रिप्लाई करता है कि मैं आज सुनी है सीहड़ लोग थी दोस्तों गागरोन की, कहाँ की जागीर दोस्तों, गागरोन, और गागरोन कहाँ पर है मेरे भाइयों, झालावाड़ में। गागरोन की जागीर इन्हीं के लिए दी गई थी, और यहाँ पर इस भाई साहब ने एक ग्रंथ लिखा था, और उस ग्रंथ का नाम आता है दोस्तों वेली किशन, वेली किशन रुक्मणी, वेली कृष्ण रुक्मणी री वचनिका, वेली कृष्ण रुक्मणी री वचनिका, या कोष्टक में ख्यात लिख लेना भाई, ख्यात,
ठीक है। वेली कृष्ण रुक्मणी री वचनिका, पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली कृष्ण रुक्मणी री वचनिका लिखी है, वेली कृष्ण रुक्मणी री ख्यात लिखी है। कृष्ण जी और रुक्मणी के विवाह का वर्णन यहाँ से हमें मिलता है। किसने लिखा है ये ग्रंथ? ये लिखा है पृथ्वीराज राठौड़ ने। किसने लिखा है दोस्तों? पृथ्वीराज राठौड़ ने। पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली कृष्ण रुक्मणी री वचनिका लिखी। इस अकबर के दरबार में एक व्यक्ति और रहता था भाइयों, उसका नाम था दोस्तों, उसका नाम था दुर्साहाड़। दुर्साहाड़ा से बोलता है कि दुर्साहाड़ा यार बता मारो ग्रंथ कैसो है, क्या कुछ कमेंट करे इसके बारे में। दुर्साहाड़ा बोलता है, बोले यार वाह, शानदार, लाजवाब, गजब, अवेसम। यानी कि दोस्तों दुर्साहाड़ा ने, कौन से हाड़ा ने दोस्तों? दुर्साहाड़ा ने इसको दोस्तों, कितने वेद हैं अपने? 4 वेद हैं। इसको कहा है दोस्तों 5वां वेद। कौन सा वेद? 5वां वेद। और दुर्साहाड़ा ने दोस्तों कितने पुराण हैं अपने? 18। कौन सा पुराण कहा है इसको दोस्तों? 19वां पुराण। कौन सा पुराण? 19वां पुराण। यानी कि वेली किशन रुक्मणी री जो ख्यात है दोस्तों, उसको दुर्साहाड़ा ने 5वां वेद और 19वां क्या कहा है? पुराण कहा है। इस वेली कृष्ण रुक्मणी जी जो है दोस्तों, इसकी जो भाषा थी दोस्तों, वो भाषा थी मेरे भाइयों डिंगल भाषा। कौन सी भाषा? डिंगल भाषा। वेली कृष्ण रुक्मणी री जो वचनिका है, इसकी जो भाषा है वो कौन सी भाषा है? डिंगल भाषा। ठीक है, आगे मैं बात कर रहा हूँ पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में। एक इतिहासकार है जिसका नाम आता है डॉक्टर टेस्टी टोरी। क्या नाम है? डॉक्टर टेस्टी टोरी। डॉक्टर टेस्टी टोरी ने, डॉक्टर टेस्टी टोरी ने इसे, डॉक्टर डॉक्टर टेस्टी टोरी ने इसे डिंगल का हीरोज कहा। किसका हीरोज दोस्तों? डिंगल का हीरोज। डिंगल का हीरोज कहा डॉक्टर टेस्टी टोरी ने। और मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर टेस्टी टोरी। डॉक्टर टेस्टी टोरी जो है वो इटली के रहने वाले, कहाँ के दोस्तों? इटली के रहने वाले। ठीक है, इटली के रहने वाले हैं। कौन? डॉक्टर टेस्टी टोरी। और इनकी जो कर्म भूमि रही है, क्वेश्चन पूछ लिया गया था एक बार, इनकी जो कर्म भूमि रही है वो रही है दोस्तों बीकानेर। कौन सी दोस्तों? बीकानेर। इस भाई साहब ने, डॉक्टर टेस्टी टोरी जो हैं, इस भाई साहब ने चारण साहित्य पर शोध किया। किस पर दोस्तों? चारण साहित्य। चारण साहित्य पर शोध किया। चारण साहित्य पर शोध किया। किसने चारण साहित्य पर शोध किया था दोस्तों? डॉक्टर टेस्टी टोरी ने। यानी कि अपन ने, और अन्य ग्रंथ भी लिखे गए हैं पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा। सर अन्य कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं? अन्य ग्रंथ, अन्य ग्रंथ भी लिखे गए हैं। एक लिखा गया दोस्तों गंग लहरी। कौन सा लहरी? गंग लहरी। और दूसरा लिखा गया है दोस्तों दसम भागवतरा दोहा। दसम भागवतरा दोहा। दसम भागवतरा दोहा जो ग्रंथ हैं, अन्य ग्रंथ, वो किसके द्वारा लिखे गए हैं? पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा। पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के दरबार में रह रहा है। जागीर गागरोन की दी गई है, झालावाड़ की। यहाँ पे बैठकर एक ग्रंथ लिखा है, उसका नाम आता है वेली कृष्ण रुक्मणी री वचनिका। इसको वेली कृष्ण रुक्मणी री ख्यात को दोस्तों दुर्साहाड़ा ने 5वां वेद और 19वां क्या कहा है? पुराण कहा है। इस वेली कृष्ण रुक्मणी री जो उस ने डिंगल का हीरोज कहा है दोस्तों। किसको? पृथ्वीराज राठौड़ को। किसको मेरे भाइयों? पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हीरोज कहा है। डॉक्टर टेसी टोरी जो है, डॉक्टर टेसी टोरी इटली के रहने वाले हैं दोस्तों। और ये इनकी जो कर्म भूमि रही है वो कौन सी रही है? बीकानेर। कौन सी रही है कर्म भूमि? इनकी कर्म भूमि रही है दोस्तों बीकानेर। और इन्होंने चारण साहित्य, स्क्रीनशॉट कर दो। फोन फिर भी साइलेंट है, आ कैसे रहे हैं? ठीक है, ये साइलेंट फोन में घंटी कैसे बज रही है रे टावर हो? ठीक है बंद कर देता हूँ मैं।
स्क्रीनशॉट ले लिया, मिटा दूं? पृथ्वीराज राठौर। अपन बात करते हैं। और राय सिंह जो कि किसका पुत्र है? कल्याणमल का। राय सिंह शासनकाल 1574 ईस्वी से राय सिंह। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, अकबर इसे अपने साथ आगरा ले गया। कहां ले गया दोस्तों? आगरा ले गया। उपस्थित हो गया तो सीधी सी बात। उसके बाद में बात करता हूं दोस्तों राय सिंह के बारे में। अकबर अपने साथ ले गया और इसको कुछ सैन्य अभियानों पर भेजा। कहां कहां भेजा गुरुजी? सैन्य अभियानों पर। इसको सैन्य अभियानों पर भेजा। सैन्य अभियानों पर कहां भेजा इसको? राय सिंह आते हैं 1577-78 में। शाहबाज खां और राय सिंह दोनों के दोनों आते हैं। और जब उस समय दोस्तों चंद्रसेन जो था सिवाना पर, यहाँ पर उनके इन दोनों के द्वारा शाहबाज खां और राय सिंह के द्वारा क्या किया जाता है? अटैक किया जाता है, आक्रमण किया जाता है। यानी कि मैंने बात की है राय सिंह के बारे में। और राय सिंह के बारे में आगे मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा 4000, अकबर के द्वारा 4000 व जहांगीर जहांगीर के द्वारा 5000 की मनसबदारी दी गई। कितने की मनसबदारी दी गई दोस्तों? अकबर के द्वारा तो दी गई थी 4000 की मनसबदारी, एक तरह से पद हुआ करता था। 7000 की जो मनसबदारी थी वो किसके पास थी दोस्तों? अपने आमेर का जो था मान के पास में, सिंह के पास में 7000 की मनसबदारी थी। लेकिन राय सिंह की बात कर रहा हूं मैं, अकबर के द्वारा 4000, वो जहांगीर के द्वारा तो किसको? राय सिंह को। ठीक है, इस भाई साहब ने, राय सिंह ने एक दुर्ग का निर्माण कराया था दोस्तों। और उस दुर्ग के बारे में आप सभी जानते हो। अरे जानते हो कि दुर्ग के बारे में? बिल्कुल, दुर्ग का नाम है दोस्तों, यानी कि मैं एक बार ये मिटा देता हूं, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरे भाइयों। यानी कि राय सिंह के बारे में अपन बात कर रहे थे। और राय सिंह जो है दोस्तों मारवाड़ का शासक रहता है। मिटा दूं? स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, में ईस्वी के बीच एक दुर्ग का निर्माण कराया।
पाषाण मूर्तियां। जयमल व फत्ता की गजारूढ़ पाषाण मूर्तियां लगी हुई है। कहाँ पर दोस्तों? जूनागढ़। और जूनागढ़ जो दुर्ग है वो कहाँ पर है दोस्तों? बीकानेर में। अभी तक अपन ने पहला ही दुर्ग देखा है बीकानेर में, इससे पहले दुर्ग अपन ने नहीं देखा है, ठीक है। और इसी सूरज पोल के पास में दोस्तों, इसी सूरज पोल के पास में एक प्रशस्ति लगी हुई है। क्या लगी हुई है दोस्तों? एक प्रशस्ति लगी हुई है और उसका नाम आता है राय सिंह प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति मेरे भाइयों? राय सिंह प्रशस्ति। और इस राय सिंह प्रशस्ति के जो लेखक हैं, इस राय सिंह प्रशस्ति के जो लेखक हैं उनका नाम आता है दोस्तों जयिता जैन मुनि। क्या नाम है दोस्तों? जयिता जैन मुनि। जयिता जैन मुनि जो हैं इस रायसिंह प्रशस्ति के क्या है दोस्तों? लेखक हैं, जो कि कहाँ पर लगी हुई है? सूरज पोल प्रवेश द्वार पर लगी हुई है। इन स्वयं के द्वारा भी, इस रायसिंह के द्वारा भी एक ग्रंथ लिखा गया था दोस्तों, और उस ग्रंथ का नाम आता है मेरे भाइयों राय सिंह महोत्सव। क्या नाम आता है? राय सिंह महोत्सव। राय सिंह महोत्सव जो है दोस्तों वो ग्रंथ लिखा गया है किसके द्वारा? राय सिंह के द्वारा। राय सिंह महोत्सव राय सिंह के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है। और दरबारी है दोस्तों, दरबारी विद्वान, दरबारी विद्वान, दरबारी विद्वान जो है हुआ था। इस जूनागढ़ दुर्ग का एक प्रवेश द्वार है जिसका नाम आता है सूरज पोल प्रवेश द्वार। इस सूरज पोल प्रवेश द्वार पर जयमल फत्ता की गजारूढ़ पाषाण मूर्तियां लगी हुई हैं। ये वही जयमल फत्ता है दोस्तों जब मेवाड़ पर, चित्तौड़ पर दोस्तों 1567-68 ईस्वी में महान बादशाह सलामत अकबर के द्वारा आक्रमण किया गया था। उस समय दोस्तों महाराणा उदय सिंह जो है मेवाड़ चित्तौड़ को छोड़ के दोस्तों पहाड़ियों में चले गए थे, और वहाँ पे जो जयमल फत्ता, कल्ला राठौड़, सिसोदिया, इन सब ने दोस्तों नेतृत्व किया था, ठीक है साहब। तो वो जयमल फत्ता वीर गति को प्राप्त हो गए थे, चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था। उनकी वीर गति को देखते हुए दोस्तों राय सिंह ने जूनागढ़ दुर्ग के सामने इनकी क्या लगवाई? मूर्तियां लगवाई। इसी सूरजपोल प्रवेश द्वार पर एक प्रशस्ति लगी हुई है जिसका नाम आता है राय सिंह प्रशस्ति। इस राय सिंह प्रशस्ति के जो लेखक हैं उसका नाम है जयिता जैन मुनि। स्वयं खुद ने भी एक ग्रंथ लिखा है और उस ग्रंथ का नाम आता है राय सिंह महोत्सव। कौन सा ग्रंथ? राय सिंह महोत्सव। और इनका दरबारी जो विद्वान है उनका नाम आता है जयसोम, और जयसोम के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है जिसका नाम आता
है वत्सोन करमचंद वत्सोन कीर्ण काव्यम। कौन सा ग्रंथ दोस्तों? करमचंद वत्सोन कीर्ण काव्यम जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया है मेरे भाइयों? राय सिंह के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? राय सिंह के द्वारा। अगले जो शासक होंगे दोस्तों बीकानेर के, उन शासकों के बारे में अपन बात करते हैं। ये छोटे मोटे शासक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है एग्जाम में, कुछ भी आपको नहीं छोड़ना है, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लियर। अब अपन जो बात करेंगे एक शासक रहेगा जिसका नाम रहेगा कर्ण सिंह रहेगा, अनूप सिंह रहेगा, सूरज सिंह रहेगा, इन सब के बारे में, सरदार सिंह रहेगा, गंगा सिंह रहेगा, इन सब के बारे में अपन अगली क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं मेरे भाइयों अगली क्लास में। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आप अच्छे से क्लास ले रहे होंगे। थैंक यू, शुक्रिया।